कैसा रहेगा ये आने वाला वर्ष 2024? किस ग्रह की ऊर्जा को अपने साथ लेकर के आ रहा है और किस तरह से प्रभाव डालेगा अलग अलग मूलांक के लोगों के ऊपर? तो आपका मूलांक 1 से लेकर 9 तक कोई भी क्यों ना हो, छोटे छोटे से उपाय जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं ताकि आने वाला वर्ष आपका बहुत ही मंगलकारी जो है वो रहे। स्पंदन की दुनिया में एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं आने वाले वर्ष 2024 के बारे में। कैसा रहेगा ये आने वाला वर्ष 2024? किस ग्रह की ऊर्जा को अपने साथ लेकर के आ रहा है और किस तरह से प्रभाव डालेगा अलग अलग मूलांक के लोगों के ऊपर? तो आपका मूलांक 1 से लेकर 9 तक कोई भी क्यों ना हो, छोटे छोटे से उपाय जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं ताकि आने वाला वर्ष आपका बहुत ही मंगलकारी जो है वो रहे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आने वाला वर्ष 2024 किस ग्रह की ऊर्जा को लेकर के आ रहा है। आने वाला वर्ष 2024 जो है ये शनिदेव की ऊर्जा को अपने साथ जो है लेकर के आ रहा है। और शनिदेव जो है ना, जिनको हम कर्मफल दाता कहते हैं, यानी कि वो एक ऐसे से प्लैनेट है जो हमें कर्मों का फल जो है वो देते हैं। तो इसका मतलब एक कॉमन मैसेज जो हम सब के लिए है वो ये है कि आने वाले वर्ष में स्पेसिफिक हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा हमारे कर्म जो है वो सही हो। अगर हमारे कर्म सही हैं तो आपका मूलांक जो है वो कोई भी क्यों ना हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर कर्मों के अंदर त्रुटि है तो उसके दुष्प्रभाव जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। शनिदेव जो है ना, इनको न्यायाधीश कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि शनिदेव की ना किसी के साथ मित्रता है ना ही शत्रुता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां न्याय की बात आ जाती है वहां ना ही मैत्री भाव होता है ना ही शत्रुता का भाव होता है। तो अगेन कहूंगा, एक कॉमन मैसेज हम सब के लिए वो ये है कि आने वाले वर्ष के अंदर हमें अपने कर्मों के ऊपर खास ध्यान जो है वो देना होगा। तो चलिए जानते हैं शनिदेव का प्रभाव आने वाले वर्ष के अंदर अलग अलग मूलांक के लोगों के ऊपर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक किस तरह से निकाला जाता है। तो मूलांक निकालने के लिए बहुत ही सरल विधि है। आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख से 31 तारीख तक क्यों ना हुआ हो, आपको क्या करना है, एक सिंगल डिजिट को पिक करना है। अगर आपका जन्म 1 तारीख से 9 तारीख तक हुआ है तो वही आपका मूलांक भी बन जाएगा। मान लीजिए आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है तो 5 ही आपका मूलांक बनेगा। मान लीजिए आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को है तो 7 ही मूलांक बनेगा। पर अगर आपका जन्म 10 तारीख से 31 तारीख तक किसी तिथि को हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको 2 डिजिट्स को जोड़ करके एक सिंगल डिजिट पर लेकर के आना है। उदाहरण के लिए अगर आपका जन्म 12 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की तो 1 और 2 को जोड़ करके आ जाएगा 3। तो यानी कि इस केस में 3 आपका मूलांक हो गया। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 24 तारीख को हुआ है तो आपको 2 और 4 को मिला लेना है, यानी कि 2 और 4 मिलकर के बन जाएंगे 6। तो 6 आपका मूलांक जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपना मूलांक जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं शनिदेव का प्रभाव अलग अलग मूलांक के लोगों के ऊपर क्या वो छोटे छोटे से उपाय हैं जो घर बैठे ही आप कर सकते हैं। इससे पहले एक जरूरी सूचना, हर वर्ष की तरह इस बार भी अलग अलग क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन में ब्रेसलेट जो है हर एक मूलांक के लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। आप आने वाले वर्ष के अंदर अपने क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन के ब्रेसलेट जो है अगर लेना चाहें तो ऑफिस से ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक 1 की। मूलांक 1 जो है ना, ये सूर्य नारायण का नंबर है। और सूर्य नारायण कौन है, वो जो राजा जैसे हैं। राजा जैसे हैं इसका मतलब राजा की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो एक जगह बैठ करके ना काम करवाना पसंद करते हैं, काम करना पसंद नहीं करते। पर इस वर्ष ना शनिदेव की ऊर्जा आ रही है तो इसका मतलब 1 नंबर वाले जो है ना, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा समय आएगा जहां इन्हें खुद ही मैदान में उतर करके काम को करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो हो सकता है फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो बढ़ा दे, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे से उपाय करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ में जो सूर्य देव की ऊर्जा है वो कैसी सी ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो मान प्रतिष्ठा को बताती है, स्वयं को केंद्र में रखने को बताती है। यहाँ पर ऊर्जा साथ में किसकी आ रही है इस वर्ष, शनिदेव की। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको केंद्र में रहने के लिए भी।
बहुत छोटे से उपाय शेयर करने जा रहा हूं ताकि उस उपायों को करके आप उत्तम लाभ जो है वो ले पाएं। सबसे पहले इस आने वाले वर्ष के अंदर अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो वास्तु के दृष्टिकोण से एक बहुत सी सरल सी उपाय शेयर करूंगा। आपको अपना हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चित्र एक क्लिक करवाना है और उसका प्रिंट लेकर के उसको गोल्डन फ्रेम में करवा के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देना है। नॉर्थ ईस्ट जो है एक ऐसी डायरेक्शन है जो शनिदेव और सूर्यदेव की ऊर्जा को बैलेंस करने में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ में एक बहुत ही सटीक उपाय शेयर करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा, आपको किसी भी वेडनेसडे को एक महीने में एक बार भी कर सकते हैं और इसको साल में हर महीने में यानी कि टोटल 12 बार भी किया जा सकता है। करना क्या है कि आपको वेडनेसडे के दिन गणेश मंदिर चले जाना है और वहां जाकर के गणेश जी को 5 बूंदी के लड्डू जो है वो प्रसाद के स्वरूप में वहां पर चढ़ाने हैं। ये उपाय करने से ना आप देखेंगे आपका जो आने वाला वर्ष है ना, ये बहुत ही उत्तम लाभ आपको देना शुरू करेगा। सबसे उत्तम ये रहेगा कि महीने में एक बार करेंगे तो पूरे साल में भी ये 12 बार कर सकते हैं। और इस साल का स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजिकल कोड जो है ना सबके लिए है अंक 35 यानी कि 35। इस अंक 35 को हम अलग अलग कलर्स की फ्रीक्वेंसी से यूज करके बैलेंस करेंगे अलग अलग मूलांक के लोगों के लिए। 1 नंबर वालों को इसी नंबर को 35 को व्हाइट पेपर पर ग्रीन कलर से लिखना है और उसे अपने पास पॉकेट में रखना है, तो ये ऊर्जा जो है ना आपकी बहुत ही उत्तम जो है वो हो जाएगी। तो अब बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 जो है ना ये चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, सौम्य ग्रह। चंद्रमा को क्या कहते हैं, इनकी जो रोशनी है वो मध्यम है, थोड़ी सी कम है पर शीतल रोशनी है। वही ठीक इसके विपरीत जो शनिदेव है ना, इनको अंधकार कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले वर्ष 2024 के अंदर 2 नंबर वालों के लिए कभी ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि उनको कभी ऐसा लगे कि उनका मन जो है ना वो विचलित रहता है। हाँ, एक सुझाव जो मैं मूलांक 2 के सभी लोगों को दूंगा, इस आने वाले वर्ष के अंदर अपना पैसा जो है किसी को उधार पर बिल्कुल भी ना दें। तो आने वाले वर्ष में अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका मन बहुत विचलित है, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं या आप कहीं परेशान हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे से उपाय शेयर करूंगा, आप उसके घर बैठे उत्तम लाभ जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं वास्तु के दृष्टिकोण से उपाय शेयर करूंगा। वास्तु के दृष्टिकोण से आपकी तस्वीर, अगेन सुंदर सी मुस्कुराती हुई तस्वीर, इसको आप गोल्डन कलर के फ्रेम में अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगा देंगे तो आपकी एनर्जीज जो है बैलेंस हो जाएंगी और आने वाले वर्ष के आप उत्तम लाभ ले पाएंगे। दूसरा एक बहुत ही सटीक उपाय आपको क्या करना है, जो गोल्डन मोती आते हैं इसके 2 पीस आप ले सकते हैं और 2 पीस को कांच के बॉल के अंदर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं। जैसे ही ये उपाय करेंगे ना, आप देखेंगे आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभकारी जो है वो रहेगा। और साथ ही साथ में न्यूमरोलॉजिकल कोड में अंक 35 जो है ना, अंक 35, इनको किस कलर से लिखना है, इनको लिखना है येलो कलर से। येलो कलर से इसको लिख करके इनको अपनी पॉकेट के अंदर जो है इस अंक को रखना है, तो आने वाले वर्ष के उत्तम लाभ जो है आप ले पाएंगे। अब बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 जो है ना ये देवगुरु हैं और शनिदेव जो हैं वो एक्सपीरियंस के गुरु हैं। देवगुरु यानी कि वो गुरु जो आपको ना विजन दे करके आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी को ऐड करते हैं, वहीं शनिदेव जो है वो एक्सपीरियंसेस से आपकी लाइफ के अंदर विजन को ऐड करते हैं। तो दोनों ही गुरुओं का वर्ष है और 3 नंबर वाले आने वाले वर्ष के उत्तम लाभ जो है वो ले सकते हैं। आपकी आज तक जो भी प्लानिंग रही और जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, ये वर्ष है आपको उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का और उत्तम लाभ ले लेने का। बहुत ही छोटा सा उपाय शेयर करूंगा मूलांक 3 के लोगों के लिए। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वास्तु के दृष्टिकोण से अपना एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चित्र सिल्वर फ्रेम के अंदर अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जो है वो लगाना है। और साथ ही साथ में एक बहुत ही सटीक उपाय, आप इस वर्ष की शुरुआत में ही अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक पौधा लगाएं और उसे खुद ही नर्चर करना शुरू करें। आप देखेंगे आपकी ऊर्जाएं ना बहुत ही सही रूप से काम करना शुरू कर देंगी। आप जो टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं वो आपको टारगेट्स अचीव होना शुरू हो जाएंगे।
साथ ही अंक 35 यानी कि 35 अंक, इनको ऑरेंज कलर से लिख करके अपने पास जो है वो हमेशा कैरी करना है इस आने वाले वर्ष के लिए। अब बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 जो है ना, ये राहु का मूलांक है। और राहु क्या है? राहु या तो फोकस है या डिस्ट्रैक्शन है। अगर तो आपकी ऊर्जाएं राहु की पॉजिटिव हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप लाइफ के अंदर फोकस्ड होंगे और ये आने वाला वर्ष ना आपको हर वो टारगेट को अचीव कराएगा जो आप अचीव करना चाहते हैं। पर अगर कहीं राहु एस्ट्रोलॉजिकली आपके फेवर में नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत भी शायद सही दिशा पर ना हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आने वाले वर्ष के अंदर एक बात फिर से क्लियर करूंगा, अगर आप फोकस रहते हैं तो आने वाले वर्ष के आप उत्तम लाभ जो है वो ले पाएंगे। सबसे पहले अगेन वास्तु के दृष्टिकोण से आपको अपना एक सुंदर सी तस्वीर को क्लिक करवाना है और उसे गोल्डन फ्रेम में अगेन अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्लेस करना है। ये पहला उपाय जो है आप उत्तम तरीके से कर सकते हैं। दूसरा खूबसूरत उपाय क्या करना है, आप लोग छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शुद्ध कपूर जो होती है, जिसको हम भीमसनी भी कहते हैं, इसको अपने घर के नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है रखते हैं। अगर आप ऑफिस के अंदर रखना चाहते हैं तो ऑफिस के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। आपका आने वाला वर्ष ना आपके लिए उत्तम लाभ जो है वो देगा। साथ ही साथ में न्यूमरोलॉजिकल कोड में अंक 35 यानी कि 35 अंक जो है, इनको ग्रीन कलर से लिख करके अपने पास जो है वो कैरी करना है। अब बात करते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए। मूलांक 5 जो है ना, ये किसका नंबर है? ये बुध का नंबर है। बुध यानी कि बुद्धि, और शनिदेव की ऊर्जा के साथ जब बुद्धि मिल जाती है, यानी कि आपकी बुद्धि और आपकी मेहनत ये एक जगह अलाइन होने का नंबर है। इस बीच में जो क्रिएटिव आइडियाज आपके पास हैं, जो आप चाहते हैं लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना, ये एक सही समय है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, अपनी सेल्स को आगे बढ़ाने का, अपनी जॉब के अंदर ग्रोथ को हासिल करने का। ये एक उत्तम समय है 5 नंबर के लोगों के लिए। इनके लिए बहुत ही खूबसूरत सी उपाय जो है वो शेयर करूंगा ताकि और ज़्यादा ग्रोथ ये लाइफ के अंदर अचीव कर पाएं। सबसे पहले तो वास्तु के दृष्टिकोण से इन्हें अपना खूबसूरत सा चित्र जो है वो क्लिक करवा करके अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर गोल्डन फ्रेम में ही रखना है। और एक बहुत छोटा सा सटीक सा उपाय शेयर करूंगा। ये एक काम कर सकते हैं, आने वाले वर्ष के लिए अपने गले के अंदर या पीला धागा या सोने की चेन अगर धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, उत्तम लाभ जो है ले सकते हैं। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हल्दी का तिलक जो है अपने कंठ पर लगा करके भी उत्तम लाभ जो है आने वाले वर्ष के ले सकते हैं। और कोड 35 को इनको यूज करना है ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर से ये कोड 35 को लिख करके अपने पास जो है वो रख सकते हैं। अब बात करूंगा मूलांक 6 के लोगों की। मूलांक 6 जो है ना, ये शुक्रदेव की एनर्जीज के साथ जुड़ा है। शुक्रदेव वो जो आपके अंदर निरंतर रूप से निखार को लाने का प्रयास जो है वो करते हैं। शुक्रदेव वो जो आपके अंदर एलिगेंस को भी ऐड करते हैं। शुक्रदेव वो जो आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी को भी ऐड करते हैं। जब शुक्रदेव की ऊर्जा शनिदेव की ऊर्जा के साथ मिल जाएगी ना, तो इस वर्ष क्या होगा, आप आज तक जिन जिन बातों को निखारना चाहते थे, आप चाहते थे कि आपके अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां ठीक हों, ये वर्ष जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। ये वर्ष और भी आपके लिए उत्तम हो, उसके लिए छोटा सा उपाय, वास्तु के दृष्टिकोण से अपना सुंदर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चित्र जो है आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर सिल्वर फ्रेम में लगाना है। और एक बहुत ही सटीक उपाय शेयर करूंगा। आपको क्या करना है, हर महीने की यदि संभव हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो साल के शुरुआत में एक थर्सडे के दिन आपको क्या करना है, किसी भी कृष्ण मंदिर जाकर के भगवान श्री कृष्ण को माँ तुलसी की माला जो है ना वो अर्पित करनी है। आप देखेंगे आपका आने वाला वर्ष ना बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला निकलेगा। और कोड के नंबर की जब मैं बात करता हूँ तो अगेन 35 कोड जो है आपको येलो कलर से लिख करके अपने पास जो है वो रखना है। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। जो मूलांक 7 है ये केतु देव की एनर्जीज को लेकर के आता है। और केतु देव कौन से देव हैं? वो देव जिनके पास राहु जैसी सेंसेस नहीं है, पर उनके पास जो है वो 6 सेंस है। ये जो 6 सेंस है ना, ये क्या करती है, ये एक व्यक्ति को लाइफ के अंदर ना बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है वो करवा सकती है, बहुत सारी अचीवमेंट करा सकती है। इसका मतलब वो जो चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं पर आप महसूस करते आए आज तक, शनिदेव की ऊर्जा जो है उसके साथ जुड़ जाए अगर पॉजिटिव वे में चले जाए तो आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत खूबसूरत उपाय शेयर करूंगा ताकि आप करें।
पर आपको एक चीज़ का ज़रूर इस बार ध्यान रखना है कि इस बीच कभी भी ऐसा हो आपको एंग्जाइटी लगे, आपको ऐसा लगे कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही, आपको घबराना नहीं है। शनिदेव का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि आप कर्मों पर लगे रहें। केतुदेव की जो ऊर्जा है ना, वो खोजने की भी ऊर्जा है और शनिदेव उन्हें मदद करेंगे किसी भी चीज़ को खोजने के लिए, पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं मेहनत वाला एस्पेक्ट जो है वो भी जुड़ा रहेगा। बहुत ही खूबसूरत सा उपाय शेयर करूंगा। आपको क्या करना है, सुंदर सी तस्वीर को क्लिक करा करके अपने घर के अगेन ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है वो लगाना है। ये वो आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक बहुत सटीक उपाय शेयर करूंगा। आने वाले वर्ष के शुरुआत में ही आप किसी भी थर्सडे के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो साधुजन होते हैं और वो साधुजन जो भगवा रंग के कपड़े डालते हैं, अगर आप उन्हें केसरी रंग यानी कि भगवा रंग जो है उसके वस्त्र जो है अगर वो दे पाएं और उसको वो ले लें आपसे, आप देखेंगे आपकी ऊर्जाएं ना बहुत ही उत्तम हो जाएंगी और आप बहुत खूबसूरती से इस वर्ष का उत्तम लाभ जो है वो ले पाएंगे। अब बात करते हैं स्वयं शनिदेव की ही। शनिदेव की ऊर्जाएं हैं तो शनिदेव की ऊर्जाएं तो शनिदेव की ऊर्जाओं के साथ ही मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि मेहनत साथ में जुड़ी हुई है, कर्म आपको करना है, गलत किसी के साथ करना नहीं, तो उत्तम फल तो आपको मिलेंगे ही। हाँ, आपके काम और जल्दी से हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना आए, हर काम जो है बहुत सरल तरीके से हो जाए, इसके लिए कुछ छोटे छोटे से उपाय शेयर करूंगा। वास्तु के दृष्टिकोण से आपको क्या करना है, अपना अगेन एक सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चित्र जो है उसको क्लिक कराना है और अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है वो रखना है। और एक सटीक उपाय शेयर करूंगा शनि के नंबर के लोगों के लिए। आपको क्या करना है, आपको YouTube से जिफ फाइल जो है या गूगल से या किसी भी सोर्स से जिफ फाइल सूर्य उदय होते हुए की डाउनलोड कर लेनी है और सुबह उठ करके सबसे पहले अपने दिन का प्रारंभ कैसे करना है उस जिफ फाइल को देख करके। वास्तविकता में अगर सूर्य नारायण को उदय होते हुए देख पाए तो उससे उत्तम तो कोई बात ही नहीं। और साथ ही साथ में न्यूमरोलॉजिकल कोड में जो कोड 35 है, इसको आपको येलो कलर से लिख करके अपने पास जो है वो रखना है। ये मात्र उपाय ना आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो जाएगा और आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम लाभ लेकर के आएगा। अब बात करते हैं अंक 9 की। अंक 9 जो है ये मंगल देव की ऊर्जा को बताता है, यानी कि आपके पास शक्ति तो है, पर इस वर्ष शक्ति के साथ साथ आपको मेहनत भी जो है वो करनी पड़ेगी। अगर आप शक्ति के साथ अपने लग्न के साथ मेहनत जो है वो करते रहते हैं तो आप जो चाहते हैं वो अचीव भी कर पाएंगे। गुस्से के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। आप अपने स्टाफ से जो है वो बहुत संयम से बात करिएगा, इस बात का जो है वो खास ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत छोटे छोटे से उपाय शेयर करूंगा। सबसे पहले तो वास्तु के दृष्टिकोण से अपना खूबसूरत सा चित्र एक क्लिक करवा करके उसको सिल्वर फ्रेम के अंदर करवा करके आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगा दें। आपकी ऊर्जाएं जो है ना बहुत ही उत्तम लाभ आपको देना शुरू करेंगी। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, बहुत ही एक सटीक उपाय, हनुमान जी का मेडिटेटिव स्टेट का चित्र, यानी कि जब वो साधना के अंदर लीन हो, जब वो ध्यान के अंदर लीन हो, उस चित्र को गोल्डन फ्रेम में करा करके आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देंगे तो उत्तम लाभ आप उसके ले पाएंगे। और साथ ही साथ में कोड्स की अगर बात करेंगे तो कोड 35 जो है इनको ग्रीन कलर से लिख करके अपने पास जो है वो रखना है। ये मात्र उपाय कर देने से आप देखेंगे आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तमकारी साबित होगा। और एक सटीक उपाय आप सब लोगों के लिए जो है वो ये रहेगा कि आने वाला वर्ष 2024 जो है ना, ये शनिदेव की ऊर्जाओं को लेकर के आ रहा है। और शनिदेव ने एक बार बजरंग बली से ये वादा किया था कि जो भी आपकी पूजा आराधना उपासना करेगा मैं उसे बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। और बजरंग बली ने कहा था, नहीं, जो मेरे प्रभु का नाम लेगा, प्रभु का सिमरन करेगा, आप उन्हें भी बिल्कुल कष्ट नहीं दे सकते। तो आने वाले वर्ष में जितना आप राम नाम का उच्चारण करेंगे, आने वाला वर्ष आपके लिए उतना ही खूबसूरती से निकलेगा। उन्हें से यही कहूँगा कि आप सब लोगों के लिए, आपका मूलांक कोई भी क्यों ना हो, आप सब लोगों के लिए क्रिस्टल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन में ब्रेसलेट्स जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप लेना चाहें तो ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। आने वाला वर्ष आप सबके लिए खुशियां लेकर के आए, हैप्पीनेस लेकर के आए। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देता हूं। जय श्री राम।